अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज न्यू लेसन है हमारा। हमने जो है सैंडविच का जो पैकेट डिज़ाइन करना है हमने। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले जो है हमने यहाँ पे बॉक्स बनाना है इस तरह करके 6.7 एंड 3.1 का। तो ये जो है हमारा बॉक्स है। ये जो है कलर वगैरह पड़े हुए हैं, इस कलर में करना है। चूज़ कस्टमर की रिक्वायर्ड थी। और ये टैक्स वगैरह है। तो सबसे पहले जो है हम ये कलर यहाँ सेलेक्ट करते हैं और ये इसमें डाल देते हैं फिल वर्क के लिए। उसके बाद जो है जैसे पिछली वीडियोस में करता हूँ, काउंटर लगाते हैं डिज़ाइन के लिए। कोई भी डिज़ाइन करें आप, काउंटर लगा के कंट्रोल के करेंगे और इसको अनग्रुप कर देंगे, राइट क्लिक, और ये हम इसको खाली कर देंगे। अब जो है हमने इसमें ये लगाना है फिल वर्क के लिए। और भी अब इसमें सेटिंग है, मुख्तलिफ हैं जो हमने करनी है। फिल वर्क जो है क्या कहते हैं, ये यहाँ पे पुट करके रख देते हैं। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि इसका डिज़ाइन हमने करना है कि फ़ॉन्ट चूज़ करके, ये जो है इसका फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि इसे कंट्रोल, पहले इसे अपर केस में कर लेते हैं, सारे केस चेंज केस करके। ये टोटल हो गया। उसके बाद जो है इसे कंट्रोल के करके हम अनग्रुप कर देते हैं सबको। टोटल जो है ये हो गया अनग्रुप। अब हमने क्या करना है कि इन दो वर्ड को एक साइड पे कर देते हैं और इन दो को एक साइड पे कर देते हैं। यहाँ पे जो है हमने लगाना है एक डब्बा इस नुमा से। उसके बाद जो है हमने क्या करना है कि कंट्रोल क्यू करना है, इस बॉक्स को यहाँ ऊपर लगा लेते हैं खाली जगह। और कंट्रोल क्यू करने के बाद जो है हमने लेना है शेप टूल और ये जगह डिलीट कर देनी है और ये भी डिलीट कर देना है। तो ये हमारे पास लाइन रह गई है। अब इसको क्या करेंगे, टोटल सेलेक्ट करके यहाँ पे हम कन्वर्ट टू कर्व करेंगे। अब लाइन को खींच के इस तरह करेंगे और दूसरी लाइन को खींच के इस तरह करेंगे। अब जिस तरह जिस रुख में हम ले जाएंगे लाइन को, वो उसी शेप में जो है बनती जाएगी। तो इस तरह करके आप बाकी फिर जो सेटिंग है आपने इस तरह करनी है। ये जो है आपने इस तरह से कर्व करके बना लेना है। उसका जो कलर है वो हमने वही डार्क देना है। ये कलर आप इसमें पुट कर देंगे। इसका रुख आप यहाँ से चेंज करना चाहें, ऊपर करना चाहें, इस तरह करना चाहें, जिस तरह भी करेंगे आप इसका रुख बना सकते हैं। तो ये जो है हमने इस जगह पे देना है, लेकिन अभी इसमें सेटिंग हमने करके फिर देना है। स्ट्रॉबेरी जो है हमने ये इसको टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा करना है। ये इस तरह करके बड़ा कर दिया। और आइस जो है इसको सैंडविच को इस साइड पे करके थोड़ा छोटा कर देंगे। अब हमने क्या करना है कि इसको ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद यही कलर जो है हमने इसमें डाल देना है दोनों में। और इसको F12 प्रेस करके आउटलाइन देंगे 3 पॉइंट की। ये जो है आउटलाइन हो गई। अब आउटलाइन में भी जो है हमने यही कलर पुट करना है इस पर। तो ये जो है हमारा कलर पुट हो गया। अब इसको आपने जमा करके डबल करना है और ऊपर का ये वाइट कर देंगे। और ये जो मेन हेडिंग है स्ट्रॉबेरी वाली, इसको हम येलो कर देते हैं इस तरह से। तो ये जो था इस तरह से हमने डिज़ाइन करके इसके ऊपर रखना था। अब क्या करना है कि इसका एक बॉक्स हम डबल कर लेते हैं। डबल करने के बाद आपने लेना है ड्रॉप शेडो और वो इस पे लगाना है 88 कर लें और 30 कर लें। उसके बाद मिडल या आउटसाइड इसमें से कोई भी एक डिज़ाइन हम चूज़ करेंगे। अब ये कलर जो है इस पे वो हमने देना है ये लाइट। ये लाइट जो है कलर आ गया। अब इसको अगर थोड़ा और तेज़ करना चाहते हैं तो 50 कर लेते हैं, थोड़ा फैल जाएगा ये। उससे भी ज़्यादा है तो इस साइड पे करेंगे तो ये और भी इस तरह से हो जाएगा। तो इसको जो है हम भी फिल वक्त बाहर रख लेते हैं। इसको राइट क्लिक करके पावर क्लिप करते हैं। पहले इसका जो है हम कंट्रोल के करेंगे और इसको अनग्रुप कर लेंगे इस चीज़ से। ये अनग्रुप हो गया। अब राइट क्लिक करके पावर क्लिप इसके अंदर। तो ये देखें, ये पावर क्लिप सीधा एग्जैक्ट जो है उसके अंदर हो गया। अब इसका कलर आप ये फिल वक्त वाइट कर लें। और अब जो है इसको आउटलाइन लगाएंगे हम 30 की। और इस पे जो कलर देना है हमने वो देना है ये वाला। उसके बाद इसको डबलिंग करेंगे इस तरह करके,
कॉपी बना के, और नीचे वाला जो कलर है वो भी हमने वही डार्क में देना है। तो ये देखें इस तरह से हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि ये लेना है यहाँ से ड्रॉप शेडो और इसको इस तरह से लगा देना है। थोड़ा लाइट कर देंगे हल्का सा, ये जो है हल्का सा इसका ड्रॉप शेडो हो गया। कंट्रोल के अनग्रुप कर देंगे। अब जो रुख मैंने इस पर रखा है वो ज़रूरी नहीं है कि आपने इस तरह रखना है, आप इस तरह रख सकते हैं। और ये जो चीज़ है इसको आप इस तरह ऊपर कर लेंगे, और ये थोड़ा सा जो है आपने कटिंग मार्जिन रखना है, जो क्योंकि हमने उसमें डिज़ाइन करना है, तो थोड़ा सा इस तरह करेंगे और इसको भी इस तरह इधर ला के रखेंगे। उसके बाद जो है स्ट्रॉबेरी और ये चीज़ें हम ले आते हैं इसके ऊपर और ये यहाँ पे रख देते हैं। अभी जो है इसमें भी काफ़ी सारा काम है, तो इसको ड्रॉप शेडो लगाते हैं टैक्सीज़ को। तो 88 और 5 का फिल वक्त लगा लेते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ सेलेक्ट करके नीचे करना है हमने। लाइट करेंगे, थोड़ा और लाइट करेंगे इस तरह से, ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद जो है इसे कंट्रोल के करके अनग्रुप कर देंगे। अब जो है हमने क्या करना है कि इस पे हमने न्यू एडिशन देना है। तो उसके लिए जो है आपने क्या करना है कि यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, उसका कलर हम रेड कर देंगे। और फिर आपने लेना है यहाँ से शेप टूल और पहले से कर्व कर लेना है। कंट्रोल क्यू करेंगे, ये कर्व हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर भी कर्व हो जाता है। और ये जो जगह है हम इसको सिलेक्ट करके ये इस तरह बना लेंगे। उसके बाद इसको थोड़ा सा पकड़ के इसको टोटल को आप करके ये कर्व कर दें और इसको आप थोड़ा सा पकड़ के ऊपर कर देंगे, ये देखें इस तरह। और इसको भी पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। अब ये जो है इसको पीछे करेंगे फिर भी हो जाता है, इस तरह करेंगे, आगे करेंगे। जिस तरह मतलब कि शेप आप खुद बनाना चाहेंगे इसकी तो आप बना ले सकते हैं। थोड़ा सा गुलाई कम कर लेते हैं और इसको भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं और ये सिलेक्ट करके थोड़ा सा इस तरह आप नीचे कर सकते हैं डबल क्लिक करके। ये ऑप्शन इसके ऊपर आ जाता है जब आप डबल क्लिक करेंगे। तो ये हमने न्यू का जो एडिशन का जो था वो हम इसमें डाल देते हैं। शिफ्ट अप हो गया और ये राइट क्लिक करके इस जगह पे न्यू थोड़ा छोटा कर देते हैं और आगे कर देते हैं। थोड़ा इसको बाहर निकाल लेते हैं खींच के, क्योंकि हमने कटिंग मार्जिन रखना है। जब इसने फ्लिप होना होता है तो मतलब कि बंद होना होता है यहाँ से, तो फिर ये टेक्स्ट वगैरह जो चीज़ें होती हैं ये उसमें आ जाती हैं। अब कलर इसके ऊपर आप ब्लू भी लगा सकते हैं और रेड भी लगा सकते हैं, दोनों में एक कलर कोई भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमने इस पर जो है देना है सीजल कंडीशनर जो है ये हमने इस पर सेटिंग करनी है। इसको जो है हम इंटर करके नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे जो है हम लगा लेते हैं इस तरह से करके दायरा। कलर उसका जो है वाइट दे देते हैं और इसको सिलेक्ट करके इस तरह सी कर लेंगे, सेंटर में हो जाएगा। और ये जो है आपने इसको इस तरह करके इसके अंदर डाल देना। अब जो है इसके अंदर जब डालेंगे तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह रुख में डालेंगे क्योंकि साइज़ के हिसाब से। तो अब जो है आप कलर इसको मजंटा दे दें। मजंटा और ये जो पीछे कलर है इसी में से ही कलर निकले हुए हैं ये। जैसे कि मिसाल लेता हूँ कि मजंटा कलर है, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा लाइट करते हैं, ये देखें। तो ये कलर इसी में से ही निकला हुआ है जो पीछे लगा हुआ है। या आप ऐसे करेंगे, इसी को इधर डालेंगे। उसके बाद जो है आपने यहाँ से आके थोड़ा डार्क करेंगे तो उसी कलर कॉम्बिनेशन में जो है वो डार्क हो जाएगा। जैसे देखें ये है। उसके बाद जो है हम इसे आउटलाइन लगाते हैं। आउटलाइन जो है वाइट की देंगे और ये जो है ख़त्म कर देंगे। शिफ्ट अप ऊपर हो जाएगा और इसको जो है वाइट कर दें या ये कलर कर दें, कोई भी मतलब कि दोनों थीम में से कुछ भी कर दें। अब जो हमारी सेटिंग है वो रहती है जी ऊपर स्ट्रॉबेरी के इस वाले पेज में जहाँ पे येलो है। अब येलो में जो है आपने क्या करना है कि इसको जो है आपने लगानी है ये आउटलाइन। आउटलाइन लगाने के बाद जो है हम इसे वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था। ये 100 कर देते हैं, 30 कर देते हैं, ये इस तरह से ये हो जाएगा। थोड़ा इसे कम कर लेंगे, 100 है तो 50 कर लेते हैं और यहाँ से यही तेज़ कर लेते हैं। अब राइट क्लिक करके हम इसमें डाल के चेक करते हैं कि क्या कलर कॉम्बिनेशन आ रहा है। उसको अनग्रुप करेंगे पहले।
अनग्रुप ही है, इसे कर्व करेंगे, कंट्रोल क्यू कर्व हो जाएगा। और फिर इसे ब्रेक पार्ट करेंगे, ये अलहदा हो गया। अब जो है इसमें डालते हैं, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। अब जो है हम कलर इस पर येलो देंगे, तो ये थोड़ा डार्क लगा दिया था जिसकी वजह से थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो सही से मतलब कि वो नहीं कर रहा। अब इस पर अगर हम ये वाइट देते हैं आउटलाइन तो फिर थोड़ा सा अच्छा मतलब कि वो शेड देता है, लेकिन हमने उसको वाइट नहीं देनी, हमने इस पर लाइट कलर देना था। कि नीचे डार्क है, ऊपर हम लाइट इसको इस तरह से करेंगे। और ये देखें, ये थोड़ा 3D टच में जैसे आता है, नीचे वाला तो वैसे ठीक है, ऊपर वाले के लिए हमने जो है वही सेटिंग ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कलर इसके साथ यही ठीक है। इसमें जो हमने ये बीच में लगाया है इसको हम ख़त्म करके देखते हैं, तो ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है उसकी निस्बत। चलें इसका भी हम बाद में कुछ ना कुछ सेटअप करते हैं। तो इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको भी एडिशन को भी थोड़ा सा अंदर कर लेते हैं। अब जो है हमारी सेटिंग रह गई, इसमें एक वॉलपेपर हमने पुट करना है, इसलिए जो है ये सारा सेटअप अभी तक रखा हुआ था। तो कंट्रोल आई इंपोर्ट कर लेते हैं, वॉलपेपर जो है उससे मिलता जुलता जैसे वो बनाया हुआ है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ ना कुछ पिंक रेडिश टैब में कुछ ना कुछ इस तरह का वॉलपेपर होगा, तो मैं वो लगा के दिखा देता हूँ आपको। इसमें से भी आपने चूज़ करना होता है, देखना होता है कि वॉलपेपर कैसे मतलब कि इसमें लगाना है। अक्सर जो कंपनीज़ के वगैरह के डिज़ाइन होते हैं वो इसी तरह से ही किए हुए होते हैं। ये देखते हैं कि ये कैसा पुट होता है। इसको जो है हमने पावर क्लिप कर दिया इसमें, ये हो गया जी पावर क्लिप। अब जो है आपने क्या करना है कि इसको ये टूल लेके इसको मिक्सअप कर देना इस तरह से। कलर जो है कॉम्बिनेशन थोड़ा चेंज हो रहा है उस चीज़ से जो हमने लगाया हुआ था, तो क्या करेंगे कि इसको अभी भी यहाँ तक लाइट करेंगे ये। तो अब हल्का सा कलर जो कॉम्बिनेशन है वो ज़रा उस पर मिक्सअप सा हो गया, महसूस नहीं हो रहा। ये आप यहाँ से रुख चेंज करके ये इस तरह से बीच में देखें कि हल्का सा कोई टच आ गया। अब क्या करना है कि इसमें हमने देना है मिल्क का वेक्टर जैसे कि होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मिल्क ये देखें जैसे ये स्लैब्स होते हैं इस तरह मिल्क के, तो ये हमने ज़रा सा टच देना है इसमें, तो फिर ही इसने जाके जो है अच्छा लगना है। ये नेट से मिल जाएंगे आपको इस तरह से। अब इनमें से कोई भी देख लेते हैं जो इस जगह पे बेटर लगेगा, वो हम जो है उस पर डाल देंगे। यही जो है ये चीज़ ठीक है। इसको करते हैं शिफ्ट अप, तो ये जो है, लेकिन इसकी कटिंग थोड़ी जो है वो अच्छी नहीं हुई वो अगर करेंगे तो फिर थोड़ा ये बेटर हो जाएगा। इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर देंगे तो ये चल जाएगा, वैसे इतना वो नहीं है। और ये दूध का अभी भी इसमें है, ये भी है, इसको पेस्ट करके देखते हैं, लेकिन ये इतना ख़ास नहीं है, यही वाला जो था। और ये भी है, ये भी लग सकता है। चलें दोनों ट्राई करके देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह जो डिज़ाइन जो चीज़ें होती हैं खुद ट्राई करके देखना पड़ता है कि कौन सा ज़्यादा बेटर लग रहा है जिस चीज़ का भी, तो वही कस्टमर को जो है लगा के दे देते हैं बंदा। अब ये देखें ये इस तरह से ये हो सकता है, और ये ऊपर भी ऐसे कर सकते हैं। अब इसको शिफ्ट आप ऊपर करेंगे ऊपर आ जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा, और ये न्यू भी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। अगर स्ट्रॉबेरी है आपके पास तो एक वो स्ट्रॉबेरी लगा सकते हैं इसमें फ्रूट का फोल्डर होगा, उसमें देख लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी जो है ये देखें ये पड़ी हुई है, PNG में 2 हैं, इसमें से देख लेंगे जो कटिंगेबल होगी वो डाल देते हैं। तो ये जो है कटिंगेबल है, ये थोड़ी सी ओरिजिनल टाइप में आ जाती है। ये देखें ये इसके साथ ये इस तरह लगा देते हैं, और इस जगह पे भी ये लगा देते हैं, और इसका ये हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। तो दोस्तों देखें इस तरह से अब दोनों में से जो भी बेटर लगे कस्टमर को हिसाब से। तो नीचे वाला मेरे ख्याल से इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि उसका दूध का वो थोड़ा मसला, एक तो कटिंग सही नहीं थी और वो थोड़ा उसकी सेटिंग इतनी कोई अच्छी नहीं थी, तो ऊपर वाला ही कुछ बेटर है। अब इसका जो है मेरे हिसाब से ये भी हम जो है इसे भी वाइट में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। इसको आउटलाइन ऐसे दे के 0.5, तो इस तरह से ये ज़्यादा अच्छा लगेगा।
और बाकी जो चीज़ें इसमें शेड्स वगैरह होती हैं उसमें पैकेट में, तो वो पैकेट का डिज़ाइन ही थोड़ा इस तरह से होता है कि उसमें शेड्स वगैरह और चीज़ें आ जाती हैं। ये थोड़ा सा हम इसको इस तरह करके थोड़ा ऊपर बाहर करेंगे ताकि उसका चीज़ें जो हैं वो थोड़ी बेटर आ जाएं। तो इसको जो है हमने करना है JPG 1 की देते हैं आउटलाइन और इसको RGB कर लेते हैं। अब खोलते हैं हमारा अडोब। तो अडोब में देखें ये मॉकअप जो होते हैं फाइल्स ये पड़ी हुई होती हैं। अगर इसमें आपने कस्टमर को वो करके दिखाना होता है कैसे आएगा, तो ये डबल क्लिक किया, हमारी ये फ़ाइल हो गई। इसको हम उठा के डालते हैं अडोब में नई फ़ाइल। तो नई फ़ाइल डालने के बाद इसको ले आते हैं इधर। अब क्या करना है, Ctrl+T करना है और इसको छोटा करना है उसके हिसाब से। ये देखें और ये हो गया और इसको खींच के पूरा। अब करेंगे Ctrl+S सेव और आ जाएंगे अपने इसमें कि हमने देखना है कि किस टच में आता है। तो ये देखें कि किस रुख में अब किस अंदाज में जो है ये शो हो गया है, क्योंकि टोटल ये पड़ी होती हैं चीज़ें सिर्फ सेटिंग करके कस्टमर को एक थीम दिखाने के लिए उस तरह। और अभी भी इसमें हमने सेटिंग करनी है कि इसका जो है कलर है इस पर आके आप चेंज भी कर सकते हैं। थोड़े डार्क और शो जैसे कलर होते हैं कस्टमर को दिखाने के लिए, उस रुख में कर सकते हैं। और Ctrl+S सेव। इस फाइल को सेव नहीं किया था ये, तो ये जो है हमारा कलर उस पर आ गया टोटल थोड़ी सी ये चीज़ें कर करा के। तो इस पर आप ये भी लगा सकते हैं। इसका जो अगर कहेंगे तो मैं आपका लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन में से आप जो है इसे उठा सकते हैं। तो बाकी जो CDR फाइल है ये आपको फ़ाइल मिल जाएगी। और दोस्तों ख़ुद भी ट्राई किया करें कि कैसे जो है इसको जो है हमने सेटिंग करनी है। तो इस चीज़ को हम लेते हैं हटा, इधर जो है लगा लेते हैं डब्बा बॉक्स जो है, और उसका जो कलर दे देते हैं वो था ये वाला। उसके बाद ये और इसको जो है हम कर देते हैं लाइट में आके ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा कलर कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो गया। उसके बाद जो है हमने इसको देना है काउंटर टूल इस तरह से। और ये कस्टमर को मतलब कंपनी की जो प्रोफाइल बनी हुई होती हैं या जो उनको बना के देते हैं वो इस तरह से होता है। अब आपने क्या करना है कि नीचे का वाइट डिलीट कर देंगे, ये भी डिलीट कर देंगे। तो हमारा देखें ये इस तरह से आ गया। अब आप Ctrl+Shift+E प्रेस करेंगे तो ये कंबाइन हो जाएगा और इसी हालत में जैसे है इसी में ही रह जाएगा। अब इसे जो है हम थोड़ा सा डार्क और लाइट अगर करना चाहें तो इस तरह से हम कर सकते हैं। Ctrl+S फाइल जो है सेव कर लेते हैं। ओहो फाइल जो है एरर दे गई है, तो फाइल को जो है सेव कर लेते हैं। उसके बाद जो है Ctrl+S सेव हो गया। इसे हम आगे इंपोर्ट करते हैं। इसमें डेस्कटॉप पे जो है फ़ाइल वो की है, तो ये फ़ाइल जो है हमारी इंपोर्ट हो गई, इस जगह पे आ गई। अब हमने इसमें जो है एक तो लोगों का थोड़ा टच देना है और जो उसका नाम लिखा है जो, और दूसरा जो है हमने थोड़ा सा इसमें और एडिटिंग करनी है, ये ऊपर आ जाएगा। ये इस रुख में जो है आप इसके ऊपर लगा के कस्टमर को जो है थोड़ा सा वो दिखा सकते हैं कि क्या आपने आगे किस तरह मतलब कि प्रेजेंटेशन जैसे देनी होती है कस्टमर को रिक्वायर्ड, उस तरह से। ये शेडो लग गया, थोड़ा लाइट कर लेंगे और Ctrl+K करेंगे, अनग्रुप हो जाएगा। इसको शिफ्ट अप करके ऊपर कर लेंगे और थोड़ा सा इसको खींच के यहाँ से बड़ा कर देंगे। तो जो कोरल की फ़ाइल थी मतलब कि जिसको हमने बनाया है उसमें डिज़ाइन में और इसमें जो है कलर का देखें फ़र्क है, क्योंकि वो जो प्रिंट होता है शापर जो होता है उसकी थोड़ी प्रिंटिंग शाइनिंग आ जाती है। जो बग़ैर उसमें होता है वो इतना मतलब कि उसमें बग़ैर उसके तो वो इतना थोड़ा अच्छा नहीं होता। तो इसको थोड़ा सा ड्रॉप शेडो जो है निकालेंगे थोड़ा सा बाहर। तो ये देखें ये आपको CDR फाइल में सेंड कर देता हूँ। और ये जो है आपने इस तरह प्रेजेंटेशन अगर देनी है किसी को बना के, तो वो आप इस तरह से सेट करके दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें, बताया करें कि वीडियो कैसी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।